जी बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास है चैप्टर नंबर 9 की, जिसमें हम ये दूसरी क्लास है बच्चों। और इसमें हम आपके पहले तो डाउट डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज 9.3 डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आपके डाउट्स है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। यही क्वेश्चन है आपका। ओके, हाँ जी। तो बच्चों बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ऐसा क्या दिक्कत लगी, पहले बताओ, क्या आप समस्या क्या लगी इसके अंदर? इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत क्या लगी ये बताएं पहले। ये क्वेश्चन समझ में क्यों एक्स नहीं की आ रहा? जगह इसमें एक्स ही रखेंगे या फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे? सीधी सी बात है, हम फॉर्म के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए एक्स वाई इक्वल टू लॉग एक्स था। चलो मैं डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करता हूँ। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स वी गेट। तो यहाँ पर x सेम y का डेरिवेटिव y डैश, y सेम x का 1, log का 1 अपॉन y और y का y डैश, c का 0। ओके, गेम क्या है कि मुझे ना जो y डैश है वो एक साथ करना है। तो एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, सिंपल करते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो x y y डैश y स्क्वायर और y डैश। अब मुझे y डैश निकालना है, तो y डैश अगर निकालना है तो y स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। एक्स वाई वाई डैश, अगर मैं दोनों में से कॉमन निकालूंगा वाई डैश तो 1 माइनस एक्स वाई, ये वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई डैश। यही तो प्रूफ करना था आपको। अरे यही रिजल्ट था ना। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सॉरी 8 बताया था ना आपने? यस सर। 8 बताया था, 8 देख लेते हैं फिर 10 पे आते हैं। बाकी तो हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 यही क्वेश्चन है। मैंने कहा हमें ना क्वेश्चन को इस तरह से मॉडिफाई करना है कि जो प्रूफ है वो मिलना चाहिए। सिंपल। फिर वही डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट होगा? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट वाई डैश माइनस साइन वाई। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर वाई डैश एक्स का 1 हो गया। अब आंसर को देखना, आंसर में क्या दिया हुआ है? क्या बेटा? भाई कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन वाई ना, और फिर वाई का वाई डैश होगा। यस सर। अब इस x का 1 हो गया, दोनों साइड से y डैश कॉमन निकाल दिया, तो 1 प्लस साइन वाई 1 इक्वल में क्या है? इक्वल में y है ना बच्चों। तो मुझे क्या करना होगा? आंसर अगर प्रूफ करना चाहता हूं तो दोनों साइड y से मल्टीप्लाई करना। फिर मैंने देखा ऊपर वाले आंसर में y डैश अलग हो रखा है, तो y अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? यहां तक बात समझ में आ गई? तो 1xy कैसे होगा? 1xy नहीं, y इंटू है, इंटू इंटू दोनों साइड इंटू किया है। मल्टीप्लाइंग बाई वाई बोथ साइड, बिकॉज हमारा जो आंसर है वाई की फॉर्म में है और ये 1 था। फिर वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब मुझे आंसर में दिख रहा है कि अभी भी पंगा है। तो हम गिवन कंडीशन की हेल्प से, देखो यहां से इस वाले पार्ट से मैं वाई की वैल्यू निकाल सकता हूं, एक्स प्लस कॉस वाई निकाल सकता हूं। अगर मैं इसकी जगह रिप्लेस कर दूं वाई की जगह, क्या? एक्स प्लस कॉस वाई, एक्स प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई इक्वल टू वाई। तो आई होप मेरा आंसर मैच कर गया, हम सही राह में हैं। ठीक है, प्रूव। ओके,
सर एक बार यही पार्ट फिर से समझा दो, यही वाला कैसे फिर से। किया आपने फर्स्ट। वी रिप्लेस y की वैल्यू निकाली मैंने इन टर्म ऑफ दिस, यहां y को रिप्लेस कर दिया क्योंकि मेरे आंसर में x cos y भी था। ठीक, यानी जो गिवन इंफॉर्मेशन है वहीं से वैल्यू निकलती है, कहीं अलग से नहीं आती उसके लिए। ओके सर। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। स्तुति, क्वेश्चन नंबर 10 ये ट्राई किया है नहीं किया है? सर मैं होमवर्क ही नहीं कर रही, आलस आ रहा है, पढ़ाई वढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। 10 तो आपने लास्ट क्लास में बता दिया था ना। अच्छा मैं बता दिया था, चलो अच्छी बात है। हाँ तो हमने किया ही नहीं फिर, हाँ खुद तो ट्राई किया नहीं। चलिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑफलाइन क्लास है, अगर आना चाहो तो आ सकती हो आप, ऑनलाइन के बाद भी। वो ऑफलाइन वाले आगे निकल चुके हैं। dy बाई dx, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx, रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव माइनस 2x माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx। अब बच्चों ध्यान देना, ये वैल्यू किसके इक्वल है, y के ना, तो मैं इसकी जगह y लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं इस y को मल्टीप्लाई करूंगा तो dy अपॉन dx हो जाएगा माइनस एक्स। अगर मैं उसको उधर ले जाऊंगा, ठीक, ओके। अभी कोई दिक्कत? नो सर। सभी को समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी भी पार्ट को लेकर इधर? नो सर। तीसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करें या कुछ और पूछना हो? इसके अंदर से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अगर कोई चीज पूछनी है। नो सर। नो सर, चलो ठीक। चलिए शुरू करते हैं तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज क्या कहना चाह रही है, तीसरी एक्सरसाइज को समझो। तीसरी एक्सरसाइज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार फंक्शन डिफरेंशिएट होता है। जितनी बार आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिए होते हैं उतनी बार हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। अब हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला कि हमें डिफरेंशिएशन को इस तरीके से करना है कि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना वो रिमूव हो जाए, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हमें इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को स्क्रीन पे? यस सर। ठीक, चलिए अगर मेरी वॉइस क्लियर है, सब कुछ ओके है तो आगे बढ़े फिर हम। हाँ जी, कैमरा ऑन कर लीजिए, सभी सभी कैमरा ऑन कर लें। अब ये फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने ढंग से सुनना है। मैंने बोला
आर्बिट्रेरी जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पर बच्चों, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? अरे बोलो, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? आदित्य कुछ बोल रही थी, बोलते बोलते चेंज हो गया मूड, गलत हो गया तो? अरे बेटा गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मैं करेक्ट करने के लिए बैठा हूं ना यहाँ पर। अब बताइए, 1 है। 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मालूम है क्या होता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मालूम है? स्तुति करिए। नो सर। वेरी अननोन सर कांस्टेंट, मुझे याद थे, मैं भूल गई। हाँ, अननोन कांस्टेंट इज नॉन एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आपको पता है ए और बी ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, पर अननोन कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू तो नहीं मालूम ना आपको, तो इन्हीं को हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, जो एबीसी की फॉर्म में होता है। क्योंकि हम तो दो चीज पढ़ रहे हैं, वाई और एक्स को छोड़ के सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट हैं। ठीक है, यस सर। जब एबीसी के फॉर्म में दिया हो तो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाते हैं। तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2। तो डिफरेंशिएशन कितनी बार करेंगे हम, 2 बार। 4 times. कितनी बार करेंगे, 2 बार। और ऐसे करेंगे कि ए और बी दोनों रिमूव हो जाए। तो पहला काम, वाई स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। आशना, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो किसके रिस्पेक्ट करूं? Sir, with respect to x. ये तो मैंने लिख दिया तेरे बताने से पहले बेटा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2i वाई डैश, और इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2ax। अब बताओ, सिंप्लीफाई करूंगा तो ये x 2 से 2 कट जाएगा। मैंने क्या बोला था, मेरे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आई कैन डिफरेंशिएट दिस कंडीशन हाउ मेनी टाइम्स, 2 times। 2 times। एक बार तो मैं डिफरेंशिएट कर चुका हूं, एक बार और करना है। पर मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे ऐसे डिफरेंशिएट करना है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो जाए। तो अब मैं इसको वाई वाई डैश अपॉन एक्स लिख दूं और माइनस ए अकेला हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, अगर मैं यहां डेरिवेटिव करूंगा तो कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल। एक्स सेम वाई वाई डैश का डैश डेरिवेटिव माइनस वाई वाई डैश सेम एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? एक्स स्क्वायर 0 हो गया। Yes. अब अगर मैं इस पूरे का डेरिवेटिव कर रहा हूं, ध्यान देना ये डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो बच्चों क्या होगा, वाई वाई डबल डैश वाई डैश इंटू वाई डैश माइनस वाई वाई डैश, यानी एक्स वाई वाई डबल डैश और एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। आपकी ये इक्वेशन क्या हो गई, रिजल्ट आ गया। आशना क्लियर है बेटा? Yes, sir. ये स्तुति कह रही है कि सर आप कुछ भी करा लो, सब ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम क्यों करें इतनी मेहनत, बस सुन ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है ना? क्या जरूरत है इतनी टेंशन लेने की। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आई बात मेरी या नहीं आई? यस सर। अब कंसेप्ट ध्यान से सुन लो, फिर से सुन लो, दोबारा सुन लो। जितने कांस्टेंट है उतनी बार डेरिवेटिव करना है, ना ही कम और ना ही ज्यादा, और इस तरीके से डेरिवेटिव करना है कि जो ए और बी जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो वो सारे क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब आपके लिए
फटाफट देखते हैं आप में से पहले कौन करके मुझे क्वेश्चन दिखाता है, सबसे पहले किसका आंसर मुझे मिलता है, कौन बनेगा करोड़पति। फटाफट अपनी कॉपियां लीजिए और 1 2 3 स्टार्ट। फटाफट देखते हैं किसका पहला आंसर आता है। स्तुति करिए, सबको कर लेने दो सर, मैं तो आराम से बैठूंगी। क्या पढ़ना होना, आसना रजाई में बैठी हुई है क्या, क्यों बेटा सही कह रहा हूं? नो सर। चलो करो फटाफट, करो फटाफट, शाबाश। ठीक है, e की 2x into 2। सर अगर हम डबल डेरिवेटिव में से सिंगल डेरिवेटिव को माइनस करेंगे तब क्या होगा? क्या बेटा? अगर हम डबल डेरिवेटिव में से सिंगल डेरिवेटिव को माइनस करेंगे तब क्या होगा? तो आंसर ही नहीं आएगा। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा आपको। नहीं मतलब 2 बार डेरिवेटिव कर दिया, फिर जो डबल डेरिवेटिव आया है उसको सिंगल डेरिवेटिव में से माइनस कर दिया। तो ए और बी मुझे कैसे भी आप सॉल्व करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ ए और बी रिमूव करना है, इस बात का ध्यान रखो। आगे बात सुनिए। Yes, sir. अब अगर मैं यहां से देखूं तो क्या कॉमन निकलेगा, e की पावर 2x कॉमन निकलेगा, ये 2y प्लस वाई डैश इक्वल में a 5a e की पावर 5x। तो मैं क्या करूंगा, फिर से क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, तो मैं 5 e की पावर 5x से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये 5a हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया अकेला, e की पावर -3x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, हाँ या ना? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अब देखो e की -3x सेम, 2y डैश y डबल डैश प्लस 2y प्लस y डैश और e की पावर -3x इंटू -3 इक्वल टू 0। अब e की पावर -3x कॉमन निकाल लो, e की y डैश e की डबल डैश -6y और -3y डैश इक्वल टू 0। अब e की 0 इधर आके 0 बन जाएगा, यहाँ फॉर्मूला बन गया y डैश डबल डैश, और ये दोनों सोल्व करोगे एक साथ तो माइनस का y डैश माइनस का 6y। आया सॉल्यूशन समझ में? यस सर। एक क्वेश्चन और दूं ट्राई करने के लिए, देखें आप लोग कितने अच्छे हो। यस सर। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, आपके कैमरा ऑन करिए सभी। देखो बच्चों, आपके पास ये पार्ट पड़ा है तो इसे y अपॉन में e की 2x लिख सकते हो, इसे y e की पावर -2x लिख सकते हो। देखो कितना बकवास क्वेश्चन हो गया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, सेम इसका डेरिवेटिव खुद होता है -2 प्लस
y की सॉरी e की पावर -2x y डैश 0b e की -2x -2y। ठीक बच्चों, अब यहां तक होने के बाद फिर अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि b अकेला है। ये सेम नेक्स्ट, इसका डेरिवेटिव खुद होता है माइनस का और ये 0, e की पावर -2x बाहर कॉमन निकाल लो, -2y डैश प्लस 4y -2y डैश इक्वल टू 0, और ये इधर आके 0 हो जाएगा, y डबल डैश -4y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0। समझ में आया आंसर या नहीं आया? सर मैं आपको अपना दिखाऊं? भेजो व्हाट्सएप। तो यहीं से देख लीजिए। मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। अप करना क्या आपको, होमवर्क सुनिए ध्यान से। आप लोगों का होमवर्क देखिए। देखो पेपर में जो क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, यहाँ सिंपल वाले क्वेश्चन है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए जो आपको करने हैं। ठीक बच्चों, ये जो है ये क्वेश्चन आते नहीं है पर आपने ट्राई जरूर करना है। ये जो क्वेश्चंस है ये आते नहीं है बट आपने ट्राई करना है। ओके, कैसे करेंगे? ये रहा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 7, 6 और 5 एंड 4। ये चारों एग्जाम्पल देखिएगा, इन्हें फॉलो करिएगा और वर्ड प्रॉब्लम को ट्राई कीजिएगा। जो डाउट आएंगे वो डिस्कस करेंगे। फिर से बता दूं, वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन नहीं आएगा बट ट्राई जरूर करके रहना। ठीक है, और ये 5 क्वेश्चन करने हैं जिसमें से 3 क्वेश्चन तो मैं ही करवा चुका हूँ, 2 ही क्वेश्चन बचे। पहली, दूसरी, तीसरी एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेने हैं। जो डाउट, समस्या, दिक्कत, जो कुछ पूछना हो, दिक्कत लगे वो तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस दैट प्रॉपरली। ठीक है, उसे हम प्रॉपर फॉर्म में आगे करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर। और करके आना। एक और चीज,